दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कर्क राशि वालों, खबर तो आपके लिए अच्छी है। अगर कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि वाले पिछले काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो आपकी शनि की ढैया चल रही है। उसके अलावा आपके साथ जो प्रॉब्लम रही है कि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पर राहु केतु का प्रभाव रहा है। यानी कि शनि और राहु केतु जैसे ग्रहों का जो प्रभाव रहा है आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पर, उसने आपके कैरियर को हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक खराब करके रखा है और आप अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार पिछले कुछ समय से परिणाम नहीं पा पा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, इसके प्रभाव कर्क राशि वालों के जीवन के ऊपर कैसे होंगे। अगर ये ट्रांजिट की बात की जाए तो राहु केतु का ट्रांजिट साल में एक बार होता है। इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो 18 महीने का होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 साल 3 साल में 2 बार ट्रांजिट होता है या फिर 1.5 साल में एक बार ट्रांजिट होता है। तो राहु केतु का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वैसे तो राहु केतु को शुभ ग्रह ज्योतिष में नहीं माना जाता है। उसके अलावा राहु केतु आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के प्रबल शत्रु हैं। तो ऐसे में तो राहु केतु आपके लिए कोई अच्छे ग्रह नहीं हुए, लेकिन अब जो राहु केतु की पोजीशन होने वाली है वो हम कह सकते हैं कि 12वां राशि में सबसे अच्छी अगर होने वाली है तो वो कर्क राशि वालों के लिए है। क्यों है उसके प्रभाव क्या होंगे, ये सारी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। उसके पहले मैं आपसे छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ के अपडेट नोटिफ़िकेशंस के रूप में मिलते रहें। वैसे भी हमारे राशिफल और हमारे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। जितनी जानकारी आपको किसी पेड सेशन में मिलती है एस्ट्रोलॉजर से बुक करने के बाद, उससे ज़्यादा जानकारी आपको हमारे चैनल के ऊपर फ्री में मिल जाती है। तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहें और सारे वीडियोज़ देखें, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। तो इतना तो आप जान गए होंगे कि राहु केतु करीबन 1.5 साल में एक बार अपनी राशि को बदलते हैं, यानी कि लंबे समय तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जो भी ट्रांजिट होता है राहु केतु का, उसके कुछ ना कुछ शुभ और कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव जरूर होते हैं। वैसे तो ये बात हर ट्रांजिट के साथ कही जा सकती है, लेकिन राहु केतु की अगर बात की जाए तो उनके साथ ये स्थिति ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर राहु केतु की बात की जाए तो ये वक्री चलने वाले ग्रह हैं। वक्री का मतलब क्या होता है? उल्टा चलना। फॉर एग्जाम्पल, ज्योतिष में 12 राशि होती हैं और पहली राशि आप सभी जानते हैं मेष होती है। उसके बाद एक क्रम होता है, पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। तो ये क्रम होता है। तो क्रम में क्या होता है, जो ग्रह सीधे चलते हैं वो एक राशि से दूसरी राशि में जाएंगे, यानी कि सीधी दिशा में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्रह 4 नंबर की कर्क राशि में है तो कर्क राशि का नंबर 4 आता है, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा 5 नंबर की सिंह राशि में। लेकिन राहु केतु उल्टा चलते हैं। तो जब 12 राशि होती हैं ज्योतिष में, तो अभी क्या है कि राहु जो है वो मेष राशि पे बैठा हुआ है, यानी कि 1 नंबर की राशि पे बैठा है। अब राहु अपनी राशि को बदलेगा और वो जाएगा 12 नंबर की राशि पर, यानी कि मीन राशि पर। केतु सदैव राहु के सामने होता है, यानी कि 7वें होता है। तो केतु अभी कहाँ है? केतु अभी है 7 नंबर की राशि पे, तो वो कहाँ जाएगा? 6 नंबर की राशि कन्या पर, तुला राशि से कन्या राशि में जाएगा, क्योंकि तुला राशि 7 नंबर की होती है। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि अभी जो है राहु मेष राशि पर है, वो मीन राशि में जाएगा और केतु जो है वो तुला राशि से कन्या राशि में जाएगा। मेष राशि जो है वो आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में आती है, इसीलिए मैंने कहा कि पिछले 1.5 साल से आपको राहु के प्रभाव ने आपके कैरियर को काफी हद तक प्रभावित कर रखा है। तो अब कैरियर संबंधित मामलों में जो राहु का दुष्प्रभाव था, जिसकी वजह से आपको खराब परिणाम मिल रहे थे, मानसिक तनाव और बॉसेस के साथ झगड़ा, एक तो शनि की दृष्टि भी आ गई थी अभी जनवरी से, तो क्या हुआ, शनि की ढैया भी आपकी शुरू हो गई। तो अब क्या होगा कि शनि की ढैया तो भी आपकी चालू रहने वाली है, लेकिन हम कह सकते हैं कि राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव हट रहा है, तो करीब 50 से 60% तक चीजें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। अगर 100% खराब था तो उससे 50 से 60% चीजें आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि ट्रांजिट कब होगा, इसके क्या लाभ होंगे और क्या हानियां होंगी। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। राहु जो है और केतु दोनों ही ग्रह अपनी अपनी राशि को बदल रहे हैं। राहु आ रहा है मीन राशि में और केतु जा रहा है कन्या राशि में। ये ट्रांजिट 30 अक्टूबर को भारतीय समय के अनुसार करीबन शाम को 4:37 पर होने वाला है। राहु केतु 18 मई 2000
25 तक अपनी ही जगह पे रहेंगे, यानी कि राहु मीन पर और केतु कन्या राशि पर। यानी कि 2024 में कोई भी ट्रांजिट नहीं होगा। 2024 में राहु केतु जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे। अब ये कहाँ पे आ रहे हैं आपकी पत्रिका में, तो राहु आ रहा है आपके नवम भाव में, और नवम भाव का राहु जो होता है वो खराब नहीं माना जाता है, तो ये बात तो कम से कम आपके लिए अच्छी मानी जा रही है। नवम भाव का राहु विदेशों से लाभ कराता है, यात्राएं बहुत कराता है, और केतु आपके तृतीय भाव में रहेगा। तृतीय भाव का केतु कुछ छोटी-छोटी यात्राएँ भी आपसे कराता रहेगा। हालाँकि जब राहु केतु का प्रभाव आपके तृतीय भाव में रहेगा तो एडवेंचर्स के माध्यम से नुकसान हो सकता है। रिस्क लीजिएगा कभी, लेकिन कभी ओवर रिस्क ना लीजिएगा। आँख बंद करके रिस्क लेंगे तो वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो पहले तो बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या-क्या होने वाले हैं। तो दसम भाव और चतुर्थ भाव से संबंधित जो चीज़ें आपके साथ खराब चल रही थी, उसमें आपको फ़ायदे होंगे। कैरियर संबंधित मामलों में राहु केतु का ट्रांजिट हमारे कर्क राशि वाले दोस्तों के लिए मददगार साबित होगा। कर्क राशि वाले ये उम्मीद कर सकते हैं कि करियर में चीजें अब आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। ये ट्रांजिट आपके करियर में आपको सफलता देगा। रुके हुए कार्यों में प्रगति होना शुरू होगी। राहु का हटना बॉसेस के साथ संबंधों को बेहतर बनाएगा। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे थे ऑफिस के अंदर, कॉन्स्पिरेसी चल रही थी ऑफिस के अंदर, उसमें कमी आएगी। वर्किंग एटमॉस्फेयर में सुधार होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में चीज़ें अच्छी होंगी, व्यापार करते हैं तो व्यापार में चीज़ें अच्छी होंगी, आप एक सेल्फ प्रोफेशन है तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी। यानी ये चीज़ें बिल्कुल स्टक हो गई थी, वो आपके लिए नहीं होंगी। पिताजी के साथ संबंध बेहतर होंगे। सरकार के साथ कोई विवाद चल रहा है किसी सरकारी डिपार्टमेंट के साथ, तो वो समस्याएँ समाधान होने वाली हैं आपकी। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। हालाँकि अभी भी शनि की ढैया है और दसम भाव पे शनि की दृष्टि है, तो चीज़ें थोड़ा धीमे-धीमे होंगी, लेकिन फिर भी आपको ये दिखाई देगा कि जो नवंबर होगा, उससे आपकी लाइफ़ में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ख़ास करके प्रोफ़ेशन में। उसके अलावा चतुर्थ भाव में राहु केतु का प्रभाव रहा है, केतु चतुर्थ भाव में रहा है। मानसिक तनाव काफ़ी रहा खा दिया होगा केतु ने। माताजी के साथ भी कुछ संबंध खराब रहे होंगे, लेकिन माता-पिता दोनों पर राहु केतु का प्रभाव था, वो खत्म हो रहा है। तो अगर माता-पिता के साथ संबंध आपके खराब चल रहे थे, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगा। मानसिक तनाव में कमी आएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव पर राहु केतु का प्रभाव था। जिन लोगों को सांस की दिक्कत वगैरह है, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बनेंगे। तो ये तो फ़ायदे होने वाले हैं। अब नवम भाव में राहु जा रहा है, तो उसके कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाले हैं। नवम भाव का राहु जो है वो आपको लाभ ही देगा, लेकिन हाउस ऑफ लक में राहु का होना ठीक-ठाक माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो कहीं न कहीं राहु आपको भाग्यशाली बनाएगा, ख़ास करके जो लोग विदेशियों के साथ व्यापार करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में आपके वीज़ा संबंधित काम पेंडिंग चल रहे हैं, तो वहाँ पर राहु आपके लिए मददगार साबित होगा। उसके अलावा आपके तृतीय भाव में जब केतु बैठेगा, तो थोड़ा-सा दुस्साहस से नुकसान हो सकता है, लेकिन केतु आपको साहसी भी बनाएगा। डिप्लोमेसी के साथ आप कामों को निकालने में समर्थ होंगे। भाई-बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत खराबी आ सकती है। कभी-कभी तो अगर फाइनली देखा जाए तो राहु केतु के जो ट्रांजिट हो रहे हैं दोस्तों, ये आपके लिए अच्छे ही हैं और चीज़ों को बेहतर ही बना रहे हैं आपके लिए, तो कोई बहुत ज़्यादा जो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी वीडियोज़ आप देखेंगे, हो सकता है उसमें आपको गलत चीज़ें बताई जाएँ। लेकिन राहु केतु का जो ये ग्रह परिवर्तन होने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है, 30 तारीख को, ये आपके लिए शुभ है और आपको काफ़ी रिलीफ़ देने वाला है आने वाले समय में। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो ट्रांजिट होते हैं या राहु केतु का जो ट्रांजिट होगा, कितना प्रभाव डालेगा आपके जीवन पर। देखो, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत अच्छी हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव वगैरह नहीं होना है, और अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत खराब हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। उसके अलावा आप देखो तो ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरा गोचर होगा राहु केतु का, ये आपकी लाइफ को 10 से 15% तक प्रभावित कर सकता है, और क्योंकि ये पॉजिटिव होने वाला है, तो चीज़ें समान रूप से आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने वाली हैं। बाकी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी व्यक्तिगत दशाओं पर। अगर राहु केतु की दशाएँ भी चल रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की दशा चल रही है राहु की और राहु नवम भाव में बैठा है, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर राहु अष्टम भाव में बैठा है या 12वें घर में बैठा है, तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपकी राहु केतु की दशा चल रही है या दिक्कतें ज़्यादा ही होती हैं, तो वैसे में आप राहु केतु के उपाय भी कर सकते हैं। उपाय क्या करने हैं? राहु के मंत्र ओम राम राहुवे नमः का जाप कर सकते हैं। केतु के मंत्र ओम केतवे नमः का जाप कर सकते हैं। माता दुर्गा की पूजा या माता चामुंडा की पूजा राहु केतु के लिए बहुत शुभ मानी जाती है।
दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ़ मिल सकता है, मानसिक शांति मिल सकती है। तो ये छोटे-छोटे उपाय करते रहें, अपनी व्यक्तिगत दशाओं को भी चेक कर लें। कुल मिलाकर जो राहु केतु का ये गोचर होने वाला है, चेंज होने वाला है, ये कम से कम कर्क राशि वालों आपके लिए काफ़ी रिलीफ़ लेकर आ रहा है और भविष्य में आपको इसके अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।